तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं पूरा फेस को सेट करूंगा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फेस को सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लोथ सेट करना बताऊंगा। और मैंने वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ये पोर्ट्रेट तो मैंने सोचा था कि मैं बैकग्राउंड को नहीं बनाऊंगा, बट अगर आप कमेंट करते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बैकग्राउंड का ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं रेफरेंस में, इस वाले रेफरेंस में मैं अगर बैकग्राउंड देखूं तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, ब्लर इफेक्ट है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, अगर कमेंट में उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा। और कमेंट नहीं आता है तो मैं वैसे रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो वो भी जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पर्टिकुलर इस पोर्ट्रेट का अगर बैकग्राउंड चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ स्किन को, ठीक है। और फेस को आप देखोगे तो वो फ्लैट नहीं होता, ठीक है। फ्लैट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे शैडो हो रहा होगा, कुछ एरिया वैसे होंगे जहाँ पे एक मीडियम लाइट पड़ रहा होगा जो शैडो के जस्ट पास में होगा, और एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट या फिर जो भी लाइट है वो फेस पे आ रहा होगा, वहाँ पे शाइन हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हम देख लेंगे रेफरेंस के थ्रू कि कहाँ पे शैडो वाला एरिया है, कहाँ पे मीडियम लाइट वाला एरिया और कहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है। उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके की शेडिंग करनी है। फ़िलहाल मैं अभी नोज़ को कवर कर रहा हूँ और नोज़ पे मैंने ब्रश यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा एक सॉफ्ट ब्रश है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर के लिए। मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ नहीं किया है, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लो। फोरहेड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट करना बताया था, तो उसी को फॉलो करके आप वो मेथड से भी कर सकते हो या फिर ये मेथड से। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपके ऊपर है आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर दोनों में कंफर्टेबल हो तो आप कोई भी चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप नोज़ के नीचे वाला एरिया में आप देखोगे तो वहाँ पे शैडो है, क्योंकि वो अंदर की ओर जा रहा है तो वहाँ पे शैडो है, ठीक है। तो उसको मैं हल्का सा डार्क करूँगा। जब अब मैं बेस लेयर भी दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा, वैसे नहीं भी किया तो चल जाएगा। उसके बाद जो सेंटर वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपको मीडियम लाइट वाला एरिया दिखे क्योंकि वो बाहर की ओर है, ठीक है। उसके बाद 2-3 जगहें हैं नोज़ के ऊपर जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, वहाँ पे शाइन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने माइंड में रखेंगे या फिर वहाँ मार्क कर लेंगे कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे शैडो है। उसके बाद मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ और जो डार्क वाला कंप्लीट डार्क एरिया है इसको मैं शेड कर लेता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम शेड को ऐड करेंगे। एक लेयर में जब हम फर्स्ट लेयर दूंगा तो वो पूरा फ्लैट दिखेगा। उसके बाद अगले लेयर में मैं थोड़ा सा जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं हल्का सा डार्क करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अगले लेयर में मैं हल्का सा और डार्क करूँगा। उसके बाद जो हाईलाइट वाला एरिया है उसको मैं हाईलाइट प्रोवाइड करूँगा। तो ध्यान से देखो प्रोसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से शेड करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ पेंसिल की, तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm की। तो कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही पेंसिल यूज़ करना है, आप नॉर्मल वुडन पेंसिल भी यूज़ करो, बट इस तरीके से यूज़ करना क्योंकि आपको इसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप यूज़ करना कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे हमने नोज़ वाले एरिया को कवर कर लिया है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा था उसके लिए मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है, और जहाँ पे मीडियम लाइट था वहाँ पे नीटेड इरेज़र या फिर मोनो ज़ीरो इरेज़र का मैंने यूज़ किया है। और जहाँ पे
शैडो था वहाँ पे मैंने 2-3 लेयर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने मिक्स किया है। प्रोसेस से आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। आगे बढ़ते हैं, अब स्किन पे जाते हैं। जो चिक्स वाले जो एरिया पे जो स्किन है उसको हम किस तरीके से शेड करेंगे। तो यार यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस में तो आपको दिखेगा कि ये वाला एरिया जो है ये हल्का सा शेडो वाले एरिया में है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है। उसके बाद ये एरिया देखोगे तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, मतलब शाइन भी कर रहा है वो एरिया। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ इस वाले एरिया में जाते हो तो आपको भी अगेन थोड़ा सा कम लाइट दिखेगा। तो ये इस तरीके का टेक्सचर हमें प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। स्मूथ सा शेडिंग रखेंगे, जहाँ पे साइन है वहाँ पे थोड़ी सी बहुत साइन देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र ही यूज़ करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर देने के लिए, और जिस तरीके से मुझे शेड दिख रहा है उसी तरीके से वही इफ़ेक्ट मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे शाइन है उसको मैं वो एरिया मैं छोड़ दूँगा ताकि वहाँ पे आगे मुझे हाईलाइट देने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। पहले से वो टेक्सचर दे के रखूँगा मैं। ओके, तो यहाँ पे शाइन प्रोवाइड करने के लिए स्किन के ऊपर, चिक्स के ऊपर जो शाइन है वो प्रोवाइड करने के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ और छोटे छोटे डॉट्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वो जो शाइन है वो कम हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इंटेंसिटी हमारे हाथ में कितना हम क्रिएट करते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे इरेज़र के ऊपर उतना ज़्यादा वाइट होगा और उतना ज़्यादा इंटेंसिटी हम दिखा पाएंगे। तो धीरे धीरे जब से हम ऊपर जाते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की कम है वहाँ पे आपको प्रेशर को कम करना है, प्रेशर को रिलीज़ करना है, ठीक है। और टैप टैप जिस तरीके से प्रोसेस में मैंने बताया पहले भी कि आपको अगर पोर्स क्रिएट करना है या फिर छोटे छोटे टेक्सचर जो स्किन के होते हैं वहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से मोनो ज़ीरो इरेज़र को यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरे साइड वाले चिक्स का भी वही सीन है, कुछ खास अलग नहीं है। टेक्सचर भी लगभग वैसा ही दिख रहा है। एक एरिया जहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बाकी एरियाज़ पे एक शैडो तरीके का आ रहा है जहाँ पे लाइट कम पड़ रहा है। और राइट साइड में आप देखो वहाँ पे कंप्लीट लाइट पड़ रहा है तो वो एकदम एरिया वाइट है। तो हम उस तरीके से वो टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे लेयर के लिए पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा मुझे डार्क शेड चाहिए, तो वहाँ पे केवल ब्रश अगर मैं यूज़ करूँगा तो इतना डार्क नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और पेंसिल में भी बहुत ही हल्के प्रेशर से पेंसिल को अप्लाई करना है उस पर। और इस तरीके से अप्लाई करना है, मैंने पहले भी बताया कि इस तरीके से अप्लाई करना है कि आप वो जो पेंसिल का शेड है
वो अच्छे तरीके से और बहुत स्मूथली वो मिक्स हो जाए जब आप ब्लेंड करते हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पेंसिल को अप्लाई करना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, मैंने बताया था पेंसिल को आप पीछे से पकड़ो, जितना पीछे से पकड़ोगे पेंसिल को उतना ही अच्छे तरीके से और उतना ही हल्के प्रेशर से आप वहाँ पे शेडिंग प्रोवाइड कर पाओगे। तो शेडिंग देने के बाद हमारा एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से आप प्रोसेस भी देखते जाओ कि क्या किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो शाइन वाला एरिया है, जिस तरीके से हमने दूसरे चिक्स पे शाइन प्रोवाइड किया मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके, यहाँ पे भी वही हम करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम बियर्ड वाले टेक्सचर को ऑप्ट करेंगे। और बियर्ड को ड्रॉ करना, इस तरीके के बहुत ही छोटे जो बियर्ड होते हैं, इसको ड्रॉ करना इजी नहीं होता है। देखने में इजी लगता है कि छोटे छोटे हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, बट अब रियलिस्टिक बना रहे हो, क्योंकि केवल आप रैंडम लाइंस ड्रॉ कर दिया आपने तो वो बियर्ड की तरह नहीं दिखती है। वो ऐसा ही वो इफ़ेक्ट जो इल्यूज़न, जो बियर्ड का इल्यूज़न आना चाहिए वो नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ना जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसमें वेरिएशन लेके आते रहो। जैसे छोटे छोटे बियर्ड्स हैं, तो अगर आप सेम लाइन ड्रॉ कर रहे हो सेम ही डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी के साथ, तो वो बिल्कुल बियर्ड की तरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेंसिल एक आपको रखना है, उसको अलग अलग डायरेक्शन भी चेंज करते रहना है। इंटेंसिटी कहीं पे आपको बड़ी लाइन खींचनी है, कहीं पे आपको छोटी लाइन खींचनी है, कहीं पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि वो लाइन डार्क दिखे, कहीं पे आपको लाइट। तो ये इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी में ये अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर में आपको वेरिएशन लेके आना है। जो लाइन्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें वेरिएशन लेके आना है। कहीं पे आपने थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, कहीं पे थोड़ी सी छोटी, कहीं पे हल्की सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो बियर्ड्स होते हैं इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। बाकी आपके से रेफरेंस में है ही किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो सामने आपको दिख रहा है, उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो एक चीज़ का जो मैंने बताया कि वही चीज़ है कि आप सेम लेंथ का, सेम इंटेंसिटी का अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बियर्ड की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। तो ध्यान से आप देखो कि कहाँ पे मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लगातार अपने प्रेशर को, अपने डायरेक्शन को वेरिएट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि देखो, जब बियर्ड को आप ट्रिम करते हो, जब बियर्ड ट्रिम हुई रहती है ना, तो वो एकदम बिल्कुल सिमिलर साइज़ की नहीं होती। कहीं पे बियर्ड बड़ी होती है, कहीं पे छोटी होती है, कहीं का साइज़ थोड़ा थिक रहता है, कहीं कोई बियर्ड का वो जो थिकनेस है वो थोड़ा सा पतला रहता है। तो वो चीज़ आप देखोगे, आप ध्यान से रेफरेंस को भी देखो तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे ये डायरेक्शन इधर, कहीं पे उधर। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बाकी मैंने यहाँ तक किया क्या है लिप्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रश का यूज़ किया है। जो मैंने बीच में, लिप के बीच में जो लाइन, डार्क लाइन ड्रॉ करी थी, उसी से मैंने ये इफ़ेक्ट क्रिएट करी है ब्रश के द्वारा। तो ये वैसे लिप किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से शेड करना है, सारी चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगा लिप्स को, और डार्क करने के साथ साथ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है,
तो वो सारी इफेक्ट भी हमें क्रिएट करनी है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया, जो रिफ्लेक्शन वाला एरिया होगा ना, जहाँ पे शाइन कर रहा है, वो एरिया हम मार्क कर देंगे। अच्छे तरीके से अब आप ध्यान दे के ड्रॉ करोगे तो आपको टाइम इतना मिल जाएगा कि आप वो एरिया मार्क कर सको। अगर आपने हड़बड़ी करी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, उसी चीज़ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ओके, तो हमारा फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग दे देंगे जहाँ पे मुझे लग रहा है। मैं वापस से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, रेफरेंस को देख रहा हूँ और जहाँ पे मुझे कमियाँ लग रही हैं उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। कहीं पे मुझे शेडिंग पे कमी लग रही है तो वहाँ पे मैंने किया, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बियर्ड और डार्क होना चाहिए, यहाँ पर बियर्ड और होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिनिशिंग मैंने देख लिया, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक वाला एरिया है और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो डार्क वाला एरिया है ना, इसको मैंने स्टेडलर की एडबी पेंसिल से डार्क किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डार्क हुआ था। तो आप देखो, तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।